इस तरीके से है, ये फैलाना है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है कुमार एच के सर प्री मेडिकल सेंटर में। काफी बच्चों के मैसेज आने पर हम आपके जो एक्सरसाइज की वीडियो है वो शुरू कर रहे हैं। आपके जो छोटे छोटे पॉइंटों में कैंडिडेट आउट हो जाते हैं, उन पॉइंटों की एक्सरसाइज क्या है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या है कि छोटे छोटे पॉइंटों में मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। उन सभी पॉइंटों की एक्सरसाइज का जो सीरीज है वो हम यहाँ पर चलाने वाले हैं। आपके जो हमारा पहला वीडियो है ये रहेगा आपका वेरिकोज वेन को लेकर। पिछली भर्ती के अंदर है कैंडिडेट छोटी छोटी गलतियों के कारण वेरिकोज वेन के पॉइंटों में आउट हो गए थे। यानी कि जो एसएसजी 2024 की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिकोसिटी के दौरान भी क्या है कि कैंडिडेट्स को आउट किया गया था। जिस बच्चे के हल्का वेन्स नजर आ रहा था उन कैंडिडेट्स को भी पहले बाहर किया गया था। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके वेरिकोज वेन के जो पॉइंट बनता है उसके बारे में, कि वेरिकोज वेन क्या होता है, कैसे वो पॉइंट बनता है, किस तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हो, स्मार्टनेस क्या है, कैसे आपका मेडिकल में है वेरिकोज वेन चेक होगा, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से चर्चा करेंगे। वेरिकोज वेन का ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। जो हमने ये सीरीज चालू की है ये सबसे बेस्ट सीरीज है। जो हमारे प्री मेडिकल स्टूडेंट आते हैं उनको ये एक्सरसाइज है वो हम गाइड करते हैं। काफी बच्चे हैं जो लिमिटेड समय के अंदर एक्सरसाइज कर और वेरिकोज जैसे पॉइंटों से बच्चे हैं और उसको ठीक किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिकोज वेन होता क्या है और जो बच्चे वेरिकोज वेन क्यों बनता है। जो बच्चे फिजिकल की तैयारी करते हैं वो क्या गलती करते हैं, रो रनिंग करते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके का पॉइंट है वो सामने निकल कर आ जाता है। सबसे पहले जो स्टेप होता है अपना, वेरिकोज वेन क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर है दो प्रकार की वेसल्स होती है, एक तो आर्टरी वेसल्स होती है, एक वेन वेसल्स होती है। आर्टरी वेसल्स होती है वो हार्ट के जो ब्लड को है वो अपनी बॉडी तक पहुंचाता है, और जो वेन्स होती है वो क्या करती है कि जो अपनी बॉडी का जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ लेकर आता है। जो वेन्स होता है उसके अंदर छोटे छोटे वाल्व होते हैं, और जो आप गलत एक्सरसाइज करते हो या फिर किसी कारणवश अगर आपके वाल्व में गड़बड़ी आ जाती है उस स्थिति में आपके वाल्व ब्लॉकेज हो जाने के कारण क्या है कि आपके वेरिकोज वेन बनता है। वेरिकोज वेन है ये क्या है कि आपके वाल्व में गड़बड़ी आ जाने के कारण आपके ब्लड का थक्का बन जाता है। ये स्किन से नीचे की तरफ रहता है जिसकी वजह से बाहर की ओर आपको ज्यादा नजर आता है, और ब्लू सर्पिलाकार वेन्स अगर आपके नजर आ रहे हैं तो वो वेरिकोज वेन आपका बन चुका है। अब बात करते हैं कि इसका कारण क्या है। कारण जो रनिंग करने वाले बच्चे होते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं अपनी रनिंग को लेकर। रनिंग है वो आपको ग्राउंड में करना है, कच्चे ट्रैक पर करना है। ऐसा नहीं कि आप रोड रनिंग करते रहो। रोड रनिंग की वजह से सबसे ज्यादा आपका वेरिकोज वेन का पॉइंट बनता है। रोड पर रनिंग करोगे जिसके कारण आपकी वेन्स है वो उभर कर नजर आने लगेगी। बच्चे गलती क्या करते हैं कि रनिंग तो करते हैं परंतु जो 1600 मीटर और 5 किलोमीटर रनिंग करते हैं वो रनिंग अपना कंप्लीट करते ही वो रुक जाते हैं, जिसकी वजह से उनके ब्लड सर्कुलेशन क्या है कि उनका तेज रहता है, जिसकी वजह से उनके वाल्व में गड़बड़ी आ जाती है। ऐसी गलती नहीं करना है। 5 किलोमीटर 1600 मीटर का रनिंग आप कंप्लीट करते हो, उसके बाद में लगभग आपको 1 किलोमीटर है वो आपको पैदल चलना है, और उसके बाद में कुछ एक्सरसाइज आपको करना है। और जो बच्चे ज्यादा देर खड़े रहते हैं जैसे किसी प्रकार से अन्य कंपनियों के अंदर या प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं जो खड़े रहने की है, तो जिसके कारण भी आपके वेरिकोज वेन बन सकता है। तो मोस्टली बच्चों के जो पॉइंट बनता है वेरिकोज वेन का वो रनिंग के कारण ही बनता है। अब बात करते हैं कि आपका की उपचार क्या है इसका। सबसे पहले बता देता हूं कि जो आपका मेडिकल होगा उसके अंदर वेरिकोज वेन है वो किस तरीके से चेक किया जाएगा। वेरिकोज वेन है वो आपको इस तरीके से है, लगभग है 20 से 25 बार जंप करने के लिए बोलता है मेडिकल ऑफिसर, और उसके बाद में क्या है कि आपको पंजे पर खड़े होकर है वो इस तरीके से है आपकी वेन्स है वो की जाती है। अगर डॉक्टर को डाउट रहता है कि वेरिकोज वेन बन सकता है या वेरिकोज वेन हो सकता है तो आपका कलर डॉपलर टेस्ट होता है। कलर डॉपलर टेस्ट के अंदर अगर आपका वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो जाता है तो उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाता है।
अब बात करते हैं कि जो मोस्टली जो हम बताना चाह रहे हैं वो है आपका इसका उपचार क्या है, इसकी एक्सरसाइज क्या है। जो मेडिकल के अनुसार होता है वो होता है आपका उपचार की स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी क्या होता है कि एक इंजेक्शन इंसर्ट होता है आपकी वेन्स के अंदर, और इंजेक्शन इंसर्ट करने के बाद में आपका जो वेन है वो एक उत्तक में बदल जाता है, और उत्तक में बदलने के बाद में आपका वेन्स है वो उभरा हुआ वेन्स है वो नजर नहीं आता है। अब बात करते हैं कि जो बच्चों के वेन्स हल्का फुल्का नजर आ रहा है, और अगर उनके छोटी वेन्स है वो वेरिकोज वेन का बना हुआ है, तो उस स्थिति में आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज के बारे में। आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज के लिए है वो इस तरीके से आपको दीवार पर है, पूरी तरीके से सपाट दीवार है, उस पर अपने बटक्स को इस तरीके से चिपकाना है। इस तरीके से आपको 90 डिग्री पर अपना रखना है। तो इस तरीके से है वो आपको 90 डिग्री पर है, ये इस तरीके से पोजीशन पे आपको आना है। उसके बाद में क्या करना है कि आपको अपने पंजे है वो इस तरीके से है, ये फैलाना है। आपको पंजों को इस तरीके से है घुमाना है। दूसरा क्या है, इसमें इस तरीके से करना है। जितना हो सके उतनी देर तक आपको ऊपर रखना है। और तीसरा जो एक्सरसाइज है वो है इस तरीके से। ये आप एक्सरसाइज है वो ज्यादा ज्यादा आपको करना है। आइए एक्सरसाइज नंबर 2 की ओर हम चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 है वो आपको करना है सोते समय। जब आप सोते हो उस समय क्या करना है कि इस तरीके से आपको पिल्लो लगा सकते हो, या फिर कंबल आप इस तरीके से फोल्ड कर कर रख सकते हो। और जब आप सोते हो तो अपने पैरों को है इस तरीके से कंबल पर आपको रखना है। आपका जो पैर है वो क्या है कि आपके शरीर से ऊपर की ओर उठा हुआ रहना चाहिए। इस तरीके से पिल्लो लगाकर कंबल लगाकर आपको पैर है वो ऊपर की ओर उठा हुआ रखना है, जिससे क्या है कि आपका जो वाल में गड़बड़ी आया है उसमें क्या है कि दबाव पड़ने के कारण आपका जो वाल है वो खुल जाता है। आपको अच्छी तरीके से नॉर्मल नींद ले लेनी है। आपको मॉर्निंग तक है वो आपको इस तरीके से है अपने पैर ऊपर रखना है। आइए एक्सरसाइज नंबर 3 की ओर हम चलते हैं। जो 3 नंबर का जो एक्सरसाइज होता है वो एक्सरसाइज नहीं है, आप ये बोल सकते हो कि एक इक्विपमेंट है और एक स्टॉक्स है, वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। स्टॉक्स आप यूज कर सकते हो, आपके जो नीब पर है वो पहनने का आता है। और दूसरा क्या है कि इस तरीके का है, गर्म पट्टी भी आप यूज कर सकते हो। स्टॉक सबसे बेस्ट रहता है और ये गर्म पट्टी भी आपके लिए बेस्ट रहता है। ये दोनों आपको मेडिकल स्टोर से आप परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हो। जहां पर आपका वेंस नजर आ रहा है वहां पर ये आपको यूज करना है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप यूज करके रखो। पूरे दिन में से है 4 से 5 घंटा अगर आप यूज करते हो तो आपका वेंस है वो उभरा हुआ वेंस है वो कम होने लगता है। ये थे जो आपकी वेंस के जो बेस्ट से बेस्ट जो एक्सरसाइज है वो हमने इस वीडियो में बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई एक्सरसाइज के साथ हम फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। हमारे सेंटर में कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। मेल हो या फीमेल हो दोनों का कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप होता है। स्पेशल डॉक्टर द्वारा हमारे सेंटर में प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नर्सिंग स्टाफ है वो अलग से इंक्लूड है। तो अभी आप हमारे सेंटर में विजिट कर सकते हो। सीकर राजस्थान में हमारा सेंटर है। जो कलर बनाने से पीड़ित कैंडिडेट है उनके लिए ब्रेन मॉपिंग कोर्स है वो हमारे कुमार एच के सर मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है। अभी वहां पर जाकर और प्रैक्टिस कर कर और अपने वर्दी का सपना पूरा कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।